हेलो बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप लोग अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो हमसे तो आप लोग सर्च कीजिए स्टडी विद शुभम मिश्रा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए, आज हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस को देख लेते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हिस्ट्री को हम लोग सॉरी 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से लेके हम लोग हर्षवर्धन के शासनकाल तक आएंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेके हम लोग हर्षवर्धन के काल तक आएंगे, 2500 बीसी से लेके 647 बीसी तक। ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से औरंगजेब तक, यानी 647 एडी से लेके 1707 एडी तक। थर्ड नंबर पे आएंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी 1707 एडी से लेके 1947 एडी तक, यानी हम लोग देश आजाद कर देंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है कॉन्टेम्पोररी हिस्ट्री, यानी समकालीन हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी 1947 से लेके आज तक की घटनाओं के बारे में। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है। इसमें पहले नंबर पे आता है ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में। ठीक है। आगे चलते हैं। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में। यंग बंगाल मूवमेंट, यानी युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी। रहनुमाई मजद्यास्नान सभा 1851 ईस्वी में। अलीगढ़ मूवमेंट, यानी अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी। अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में। उसके बाद मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, यानी मोहम्मदन लिटरेरी समाज 1863 ईस्वी। उसके बाद देवबंद मूवमेंट 1867 ईस्वी। उसके बाद आते हैं बहावी आंदोलन 1820 से लेकर 1870 ईस्वी तक, उस पे आएंगे। उसके बाद आएंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यानी आत्मसम्मान आंदोलन 1921 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, यही हम लोग का हिस्ट्री का सिलेबस है। अब चलिए, हम लोग आज हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, पहले हेडिंग आप लोग डाल दीजिए ब्रह्म समाज। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चों। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी, यानी ब्रह्म समाज जो था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में किया था। ठीक है। इन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837, यानी जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था उसका शासनकाल था 1806 से लेकर 1837 ईस्वी के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा गया और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का भी जनक कहा गया है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का भी जनक कहा गया है। देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागना। ठीक है। यानी गहरी नींद से जागना, अर्थात कुछ बदलाव की ओर जाना। ठीक है बच्चों। पुनर्जागरण की शुरुआत 16वीं शताब्दी में इटली में पोप के खिलाफ हुई थी, यानी पुनर्जागरण की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? 16वीं शताब्दी में इटली में पोप के खिलाफ। ठीक है। चलिए, पुनर्जागरण काल का मुख्य नेता कौन था? मैकियावेली, दांते, लियोनार्डो दा विंसी, मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है बच्चों। दांते को पुनर्जागरण काल का दूत कहा जाता है। क्वेश्चन है एग्जाम में कि पुनर्जागरण काल का दूत किसे कहा जाता है, तो दांते को पुनर्जागरण काल का दूत कहा जाता है। ठीक है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। ठीक है बच्चों। अब आप लोग के मन में डाउट ये आया होगा कि कौटिल्य के कौन थे। ठीक है बच्चों। तो पहले तो हम क्लियर कर दें कि कौटिल्य का ही नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। ठीक है। ये भारत के महान विद्वान थे। ठीक है।
और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु का नाम था। ठीक है, चलिए आगे इनके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिलहाल इतने ही लिए। अब देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने की थी। ठीक है, पुनर्जागरण काल का मुख्य नेता कौन था, तो मैकियावेली था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन एग्जाम में है कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखी, तो दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी गई। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी एक महान वैज्ञानिक तथा ज्योतिषी थे। लियोनार्डो दा विंसी का दो मुख्य पेंटिंग था, एक मोनालिसा जिसको 2004 से 2005 तक लिखा गया, और दूसरा था द लास्ट सपर। ठीक है, यूरोप में मोनालिसा आम इंसान की पहली चित्रकारी थी। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया का सबसे कॉस्टली जो चित्रकारी थी वो कौन थी, मोनालिसा। ठीक है, इसको किसने लिखा, तो लियोनार्डो, किसने पेंटिंग किया, तो लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। ठीक है, अब मोनालिसा इतना फेमस क्यों हुई, क्योंकि यूरोप में पहले था ना, तो राजाओं की केवल चित्रकारी होती थी। ठीक है ना, लेकिन यूरोप में मोनालिसा ऐसी पहली चित्रकारी थी जिसमें आम इंसान की पहली बार चित्रकारी की गई थी। ठीक है, इसलिए यूरोप में मोनालिसा इतनी फेमस हुई। मार्टिन लूथर किंग कौन था, तो जर्मनी का संत था। ठीक है, पोप वेटिकन सिटी का प्रधान होता है। वेटिकन सिटी जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ का जनसंख्या लगभग 1000 है, जो निश्चित रहता है। ठीक है, वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम में स्थित है। चलिए आते हैं हम लोग राजा राम के बारे में।